गाइस, अनिल नसीमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। पहले तो सबको मेरी तरफ से जय श्री राम। गाइस, जैसा आप देखे हो कि थंबनेल में मुझे एक हिंदू लड़के से शादी करने के बाद में भी मेरे मुस्लिम हस्बैंड को मुझे क्यों कॉल करना पड़ा, मैं आज आपको उसके बारे में ही मैं आपको बताऊंगी। गाइस, मैं ये सनातन में शादी करी थी बाबू से। वहाँ से मैं आंध्रा से गुजरात आ गई, तो गुजरात में मैं बाबू से शादी करी थी। उसके बाद में भी मुझे मेरे मुस्लिम हस्बैंड को क्यों कॉल करना पड़ा था, क्योंकि जब मैं उस टाइम में आंध्रा से मैं यहाँ पर गुजरात आ रही थी, उस टाइम पे मेरे से एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी। क्योंकि वहाँ से जब मैं आ रही थी, मेरी कोई भी आधार कार्ड हो या वोटर आईडी हो, मैं कुछ भी नहीं लाई थी। वहाँ से कोई भी प्रूफ मैं नहीं लाई थी, भूल के आ गई थी वहाँ से। तो फिर अभी यहाँ पर आने के बाद में अभी वो चीज़ें भी ज़रूरत तो पड़ती है। अभी बाबू के साथ में मुझे कोर्ट मैरिज करनी हो या मेरी लड़की के लिए स्कूल में डालनी हो या कुछ भी करनी हो, मेरी लड़की की भी भूल गई थी और मेरे भी मैं भूल गई थी। अभी मेरे पेरेंट्स के पास था, वो नहीं देना चाहते थे। जब मेरे पापा यहाँ पर आए थे तो वो बोले थे कि नहीं, हमारे पास नहीं है, ऐसे करके वो झूठ बोल दिए थे मेरे से। अभी वैसे झूठ बोले तो मैं क्यों पूछना चाहती हूँ, मैं नहीं पूछी थी। तो फिर बाद में मैंने बाबू को बोला कि बाबू, आप बुरा नहीं मानते हो तो जो मेरे एक्स हस्बैंड है मैं उनको कॉल करके पूछती हूँ, क्योंकि अभी वो देना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार कॉल कर लेते हैं। ऐसे करके मैंने उनके ऊपर कॉल करी थी, जो उनके नंबर मुझे याद थे, तो मैंने उनके ऊपर कॉल करी थी। कॉल करने के बाद में उनकी कॉल तो पहले तो लग नहीं रही थी, फिर वो चेंज कर दिए कि क्या है पता नहीं, वैसे भी चेंज कर दिए होंगे क्योंकि उनके बहनें वो सारे बोलते ही है, तो इसीलिए वो चेंज कर दिए होंगे। यहाँ पर आने के बाद में तो फिर उनके ऊपर मैंने कॉल किया था, उनकी कॉल नहीं लग रही थी। तो फिर मैंने बाद में बाबू को बोला कि वो जो मेरे पास पहले नंबर था वो भी मैंने फेंक दी थी कहीं पे, मुझे याद नहीं थी वो नंबर भी। तो फिर एक जो हमारे वहाँ पर उस घर के एक आगे लेडी थी, वो ज़्यादा मेरे क्लोज रहती थी, मतलब एक फ्रेंडशिप की तरह बात करती थी मुझसे। तो फिर मैंने बाबू को बोला कि चलो अभी वो तो उनकी नंबर तो नहीं लग रही है, तो फिर वो लेडी को मैं कॉल करती हूँ। अभी उसका नंबर भी मुझे नहीं पता था, अभी जो मेरे पास था सिम मैंने वो भी फेंक दी थी। तो उसके बाद में बाबू के इसमें था, जो मैं उनको कॉल करती थी ना, तो उसकी वजह से उसके थ्रू से उनका वो नंबर हमें मिला था, मेरे पास था वो नंबर मिला था। तो उससे वो नंबर हम लोग निकाल के फिर वो लेडी का नंबर, फिर सब कुछ वैसे जैसे जैसे करके कोशिश करके उस लेडी का नंबर उस पर उसको मैं कॉल करी थी कि चलो उससे मुझे हेल्प हो जाएगी, ऐसे करके मैं कॉल करी थी। तो उसको भी कॉल करी हूँ, मैंने बोला कि अभी मैं वहाँ से इतनी दूर से मैं आ गई हूँ, तो आप मुझे हेल्प कर सकते हो तो, क्योंकि मुझे मेरी आधार कार्ड वो सब कुछ बहुत ज़रूरत है, यहाँ पर भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है, तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा हेल्प करना। तो मैंने उनको बोला जो मेरे एक्स हस्बैंड है उनसे एक बार मुझे बात करवाओ, क्योंकि मेरा आधार कार्ड मुझे चाहिए, ऐसे करके मैंने बोला था। तो उसके बाद में वो लेडी बोली कि मैं कोशिश करती हूँ, वो तो अभी बात नहीं करेंगे, मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी तो वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, ऐसे करके वो बोली थी। तो मैंने बोला ठीक है, आप एक बार मुझे बात करवाओ। तो फिर बाद में वो लेडी बोली, मैंने उनको भी बहुत ज़्यादा कॉल कर रही थी, अभी एक बार तो वो उठा ली क्योंकि जान पहचान का नंबर था, वो तो उठा ली नंबर। अभी बाद में 2-3 बार तो नहीं उठा रही थी, फिर मैंने दूसरे नंबर से उनको कॉल करी थी। मैंने बोला कि आपको मैंने बोला था एक बार बात करवाओ, तो आप नहीं करवाए हो। वो एक ही बार झूठ बोल दी कि अरे भाभी मैं पूछी हूँ, वो नहीं दिख रहे थे, नहीं ये कर रहे थे, ऐसे ऐसे करके बहाने बना रही थी। तो मैंने रहने दिया कि जाने तो, अभी मर्जी नहीं है तो क्यों मैं ज़बरदस्ती करूँ, ऐसे करके मैंने चुप हो गई थी। तो फिर बाद में क्या हुआ कि एक बार वो मेरे पापा को पूछे थे, हमारी डिवोर्स हो गई थी, तो मेरे पापा को पूछे थे कि मुझे नसीमा का नंबर चाहिए, मुझे आप दो, मुझे नसीमा से बात करनी है, ऐसे करके। तो फिर पापा ने भी मना कर दी थी कि हम उससे नहीं बात कर रहे हैं, वो हम लोग आपका डिवोर्स हो गया था तो हमने उस दिन से बात करना बंद कर दिए, तो हम लोग नहीं बात करें। वो तो पापा जी तो मुझसे बात कर रहे थे, वो झूठ बोल दिए थे उनको।
अभी वहाँ से मैं चीज़ें सारी भूल के आ गई थी। इतना यहाँ पर आके इतनी टेंशन हो रही थी, इतने सारे उनको कॉल करो, सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हो गई कि मैं बाबू अभी आधार कार्ड तो हम लोग को चाहिए ही, क्योंकि एक तो मुझे मेरी लड़की को स्कूल ज्वाइन करनी थी, दूसरी अभी मेरे लड़का जो मैं जब प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम पे भी हॉस्पिटल में मांग रहे थे। तो 3 साल तक तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, इसीलिए उनको कॉल करना पड़ा मुझे। नहीं तो मैं उनको जब उस दिन से आ गई थी तभी से हमारा बंद हो गया था बात पूरा। तो अभी मजबूरी होती है ना एक चीज़ की, अभी करनी तो पड़ती है, इसीलिए मैंने बाबू का परमिशन, क्योंकि उनको भी बुरा ना लगे, तो इसीलिए मैंने बाबू को बोल के ये सब कुछ करी थी। जैसे तैसे करके एक 3 साल या 4 साल हो गए थे। अभी मुझे यहाँ पर आके तो 5 साल हो रही है गुजरात में, 3 साल या 4 साल हो गए थे। तो तब तक मेरा कोई आधार कार्ड में, अभी देखो गवर्नमेंट के थ्रू से बोले थे कि एक बार अगर निकलवाते तो दूसरी बार नहीं होती है, एक ही इंसान को एक ही नंबर पे ही रहती है। अगर मुझे यहाँ पर मैं गुजरात में भी निकालने के लिए देख रही थी तो यहाँ पर भी बोल रही थी कि अगर तुम्हें एक नंबर भी अगर तुम्हें याद होता या सब कुछ ऐसे अच्छा रहता तो उसमें मैं जल्दी से हम लोग कोशिश कर सकते थे, ऐसे करके बताते थे। तो अभी याद नहीं है तो मैं क्या करूँगी। उसके बाद में क्या हुआ, मैंने ऑफिस में कॉल करी थी आधार कार्ड के लिए, मैंने बोला कि मेरी इस तरह की सिचुएशन है, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको हम लोग इनरोलमेंट आईडी देते हैं तो उसके थ्रू से तुम लोग बाहर ले लेना, ऐसे करके बोले। तो जब लोग हम सब, मैं बाबू दोनों हमारे ऑफिस में कॉल करके वो इनरोलमेंट आईडी लेके सब कुछ बहुत ज़्यादा कोशिश करे थे। उसको 3,000 भी हम लोग को देना पड़ा था उस टाइम पे। अभी चीज़ तो चाहिए थी, वही मेन चीज़ है। अभी हम लोग कोर्ट मैरिज करनी हो, सब कुछ अभी चाहिए, करना तो है, पर मेन जो चीज़ नहीं है तो उसके बिना हम लोग क्या करेंगे। तो फिर हमने जब 3,000 उनको दे के और आधार कार्ड भी निकाले थे, सब कुछ अभी कंप्लीट करे थे, क्योंकि अभी वो कार्ड तो चाहिए था, ज़रूरी था। इसीलिए अभी जब उस टाइम पे मजबूरी पे मुझे उनको कॉल करना पड़ा था। अभी आप लोग उस चीज़ का कोई बुरा मत मानना, क्योंकि मेरी मजबूरी वैसी थी तो इसीलिए मैं उनको कॉल करी हूँ। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में बताना कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा है। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।